हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपने ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आप यहां देख भी रहे होंगे, आज हम पुनः एक बार बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 अर्थात आज 4 दिसंबर हो चुकी है जब मैं वीडियो को बना रहा हूं। आपको यह वीडियो 5 दिसंबर को प्राप्त हो जाएगी और क्या पता आप इस वीडियो को कब तक पढ़ोगे। कभी भी पढ़ो बच्चों, लेकिन इतनी बात जरूर बता दूं कि 4 दिसंबर को इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और 5 दिसंबर को यह अपलोड हो जाएगी। इस बात में अब आपकी मर्जी है कि आप कब तक इसको रीड करते हैं, कब तक इसको आप पढ़ते हैं। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को कभी भी देखें जब आपकी इच्छा हो, इस बात को याद रहना, ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है। आज 4 दिसंबर हो चुका है, आपके केवल समथिंग 2 मंथ ही बचे हैं और आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन, वो ये मानिए कि आज हम आपके लिए क्वेश्चन ले आए हैं वो सभी के सभी आईयूपीएससी के हैं। और ये आईयूपीएससी वो आईयूपीएससी हैं जो आपको 100% आने ही आने हैं और ये 2 मार्क्स या क्या पता इससे ज्यादा भी आपको देंगे। जो आज हम आपको आईयूपीएससी करा रहे हैं, उन ही आईयूपीएससियों को यदि आप पढ़ के जाएं तो क्या पता उन्हीं में से आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्या पता ही नहीं, निश्चित तौर पर बच्चों ये जान लीजिए, 100% आप ये जान लीजिए कि आपको यहीं से आईयूपीएससी मिलेंगे। यह आईयूपीएससी क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th के हर बच्चों के लिए है जो भी यूपी बोर्ड या कोई भी एग्जाम देना चाहता हो। क्लास 10th के लिए यह फर्स्ट लेक्चर है आज। इसके बाद हम आपको सेकंड लेक्चर देंगे इसी आईयूपीएससी का, जिसमें आपको आईयूपीएससी का संरचना सूत्र बनाना होगा। ठीक, तो चलते हैं, हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, आइए अच्छे से बात कर ले जाएं एक एक आईयूपीएससी पर। देखिए बच्चों, चलिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित योगों को आईयूपीएससी लिखिए। देखिए बच्चों, आप यहां जिस भी चीज का आईयूपीएससी बनाएंगे आप खुद देख सकते हैं। जैसे ये आईयूपीएससी आया CH3 CH2 COOH। देखिए 2014 में भी आया, ये 16 में भी आया, 17 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया और 22 में भी आया। ये कंटिन्यूअस आया, अर्थात यह आईयूपीएससी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डियर बच्चों, मैं एक बात और बता दूं, आईयूपीएससी कोई रटने की चीज नहीं है कि आप कोई कंपाउंड लिया और आप रट लें। मैं केवल अपने विद्यालय वगैरह में या अपनी संस्था में, कोचिंग वगैरह में इनको सीखा भी होगा। मैं केवल उन्हीं आईयूपीएससी को यहाँ करा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या जो हर वर्ष आए हों। यहाँ आपका केवल रिवीजन होगा। यहाँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कार्बन 1 को मैथ बोलते हैं, कि कार्बन 2 को एथ बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल हो, ये तो आप सब जानते हैं। मैं केवल आपका रिवीजन करा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप एक बार रिटर्न कर लें, अपने हाथों से इनको भी लिख लें। चलिए एक एक क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। यहाँ लिखा CH3 CH2 COOH। ठीक है, अगर कहा जाए कि इसका आईयूपीएससी बनाइए तो देखो आईयूपीएससी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो ये पता लगाती इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसमें फंक्शनल ग्रुप आप देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या है क्रियात्मक समूह? इसमें COOH क्रियात्मक समूह इसमें है COOH। और COOH, जो COOH होता है उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न OH अम्ल लगता है, आपको पता होगा। अब कार्बन की काउंट करेंगे, देखो 1 कार्बन,
2 कार्बन एंड 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए आप बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और आप जानते हैं सिंगल वैलेंसी है तो हम लगाते क्या है? एन। तो हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। और रहा ये COO है तो COO से क्या लगता है? O एक अम्ल। तो प्रोपेन में लगाइए O एक और लगा दें क्या? अम्ल। ठीक है। तो इस प्रकार यह आपका IPC बन के तैयार हुआ। ठीक। एक COO समूह था जिसमें O एक अम्ल लगाया और एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड एन होगा तो प्रोपेन O एक अम्ल हो गया। बताइए समझ में आ गया? अगला देखिए टोटल कार्बन देखें तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन हम गिनना अर्थात काउंट कहाँ से करेंगे? तो काउंट बच्चों इधर से करेंगे जहां सब हाथ उंगली पेन रखा है इसकी रखिए, यहां से काउंट नहीं करेंगे। देखो बच्चों ये 2016 में आया था क्वेश्चन। काउंट यहां से क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं तो देखो 1 2 3 4 5 काउंट करने से 5 यहां से भी कार्बन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम यहां से काउंट करेंगे क्योंकि जहां से डबल बॉन्ड नजदीक मिल जाए वहीं से तो गिनते हैं, या जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिल जाए वहीं से गिनते हैं, या जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक मिल जाए वहीं से तो गिनते हैं। तो भैया ट्रिपल बॉन्ड यहां से तो देखेंगे 1 और 2, यहां से गिनेंगे तो क्या दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो यहीं से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या है? पेंट। ठीक। अब पेंट के बाद फिर लगा दिया हमने प्लस सपोज, धीरे धीरे बताता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं क्या है? इन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। अब आ का डंडा इसमें लगा दीजिए, क्या हो गया? पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन। बताइए समझ में आया? समझ में आ गया? अब देखिए यहां से आगे देखें, अगले पॉइंट पर बात करें हम आपसे। देखिए काफी संख्या में आप परेशान नहीं होंगे, बड़ी क्लियर आज क्लियर कर देंगे ये सब चीजें। CH3 CH2 CH2 Br। अब देखो Br का एक प्रकार का नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप की श्रेणी में आता है, इस सामान्य क्रिया समूह। तो देखो Br है, Br लगा हो, Cl लगा हो, F लगा हो, I लगा हो, इनको हम पहले लिखते हैं। आप पहले अपनी कोचिंग संस्था में या विद्यालय में पढ़ चुके होंगे, मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। किसी प्रकार की समस्या हो, आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इन सब चीजों को व्हाइट बोर्ड पर ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं केवल रिवाइज किया। ये 2022 में आया था बच्चों क्वेश्चन। Br है तो Br को बोलते क्या है बच्चों? Br को बोलते हैं बच्चों ब्रोमो। अगर Cl होते तो क्या बोलते? क्लोरो। अगर I होते तो क्या बोलते? आइडो। ठीक है, ब्रोमो। और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 और एक बार 1 2 3 बच्चों दिखाई दे रहा हो आपको? ब्रोमो हो गया। अब देखो यहीं से काउंट किया क्योंकि यहाँ पर Br लगा था तो पहले नंबर पर Br लगा तो यहाँ लिख सकते हैं 1 ब्रोमो। ठीक है। अब 1 2 3 का मतलब है प्रोप, सीधा जोड़ कर बता रहा हूँ। ठीक है, 3 का मतलब प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? इन। तो प्रोप में लगा दीजिए इन, तो हो गया क्या? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। कोई समस्या है? आगे चलें। चौथी देखिए, यहाँ देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से भी गिने टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं? 4। तो हम देखो कहीं से भी गिन लें, 4 करो 1 2, यहाँ से गिनते ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर, यहाँ से गिनते 1 2 दूसरे नंबर पर, यहाँ से गिनते हैं तब भी ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर, यहाँ से गिनते हैं तब भी ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर, इसलिए 1 2 3 4। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। 4 का मतलब ब्यूट। ठीक। ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? आयन्स हो गया ब्यूटाइन। अब ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर तो लिख दो 2, क्योंकि इस बात को अभी जानते, सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन। बताइए समझ में आएगा? चौथा IPC भी क्लियर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपने चौथा IPC कंप्लीट कर लिया आपने अच्छे से मेहनत से। चलिए आगे देखेंगे, 5वें IPC पर चले। 5 में देखिए कहां से गिनेंगे? देखो बीच में क्या है आपका? बीच में CO ग्रुप। CO कहलाता है क्रियात्मक समूह, कीटोन समूह है ये। तो कहां से गिनेंगे? देखो यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 नंबर पड़ेगा 1 2 3,
कहीं से भी करिए क्रियात्मक समूह तीसरे नंबर पर ही पड़ रहा है। देखो 1 2 और 3 तीसरे पे आ रहा सीओ। ये आपका 2011 उसके बाद 19 में आया। ठीक है, इसको काउंट करेंगे तो कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मतलब होता है पेंट। ये आपको खुद जानते हैं आप, 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट। अब टोटल कार्बन कितने हो गए पेंट, अब लगाएंगे क्या एन, से हो गया पेंटेन। ठीक है, और सीओ का क्या लगता है ऑन, तो हो गया पेंटेनॉन। और कितने नंबर पर, तीसरे पर। तीसरे पर सीओ है ग्रुप, कितना सीओ ग्रुप किस है, तीसरे पर। ठीक है, ये हो गया पेंटेनॉन 3। इतनी बात क्लियर होगी आपकी, कोई समस्या है? ठीक है, चलिए आगे पौने 6वें क्वेश्चन में बात करें हम। देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ इस तरफ है, तो यहां करेंगे 1 2 3। 3 का मतलब होता है कितने कार्बन, 3। 3 का मतलब होता है प्रोप। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आयन, तो प्रोप में लगाइए आयन, तो प्रो पा इन, और कहा नंबर 1, क्योंकि यहीं से गिनेंगे तो 1 निकलेगा पोजिशन। ये भी देखिए आपको 2011 14 19 और 20 में क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को आगे यदि देखना, देखो आप अच्छे से देखना, यह क्वेश्चन 14 और 2022 इन दो में आया है आपका। काउंट करें तो कहीं से करिए 1 2 3 4 5, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई पार्ट श्रृंखला नहीं है, कहीं से भी काउंट करें 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या होता है पेंट, 5 कार्बन का मतलब क्या है पेंट। सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या है एन, तो पेन टेन। अगर समझ में गया, कोई दिक्कत है नहीं। और जब भी कोई केवल लंबी श्रृंखला हो, ना किसी प्रकार का कोई पार श्रृंखला हो, ना कोई क्रिया समूह लगा हो, तो हमेशा एन वर्ड यूज कर दिया करो, तो हो जाएगा एन पेंटेन। क्या हो जाता है एन पेंटेन। ठीक, समझ में आ गया। आगे आगे देखिए, ये आपका 2022 में आया है, ये अनिवार्य भी है। देखो अब सबसे पहले आप देखो CH3 ऊपर भी है, CH3 नीचे भी है, और CH3 यहाँ भी है, दो जगह CH3 है। तो अब हमें ये काउंट करना है कि जितना ज्यादा हो सके कार्बन पकड़िए। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 एक ही श्रृंखला मिलेगी, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 एक यहाँ मिल जाएगी ऊपर से। तो किस तरह से श्रृंखला ज्यादा मिल रही, इधर से गिने देखो, तो इधर से गिने तो 1 2 तो एक ही मिलती है, यहाँ गिने तो 1 2 तो एक यहाँ मिलती है ऊपर, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर समझ में, तो देखो दूसरे नंबर पर ये CH3, दूसरे नंबर CH3, तो दूसरे नंबर का ऊपर वाली CH3 और दूसरे नंबर पर नीचे वाली CH3। दूसरे नंबर पर ये CH3, दूसरे नंबर CH3, दो CH3, और चौथे नंबर जी तो कॉमा 4। जब समान 3 CH3 हैं तो इसे बोलते हैं हम ट्राई। 3 CH3 है एक सी, सो ट्राई। और CH3 को बोलते क्या है मैथिल। क्या बोलते हैं मैथिल। अब टोटल कार्बन कितने काउंट में, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब होता है पेंट, और सभी में लगा सिंगल बॉन्ड है, सो लगाएंगे क्या एन, सो हो गया पेंट में एन लगाए तो हो गया पेन टेन। बताइए समझ में आ गई बात मेरी। अब चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम। आप देखिए इसको, ये भी आपका 15 16 22 ये कंटिन्यू आया है। इसके करने का देखो, इसमें समूह कौन सा है, देखो ये समूह कौन सा है COOH। कौन सा समूह है COOH, मतलब COH का मतलब है COOH समूह है। यहाँ पर जब COOH है समूह, तो आप मान लीजिए COOH पे क्या लगता है OA कम लगता है, तो कितने कार्बन है 1 और 2, दो कार्बन का मतलब क्या होता है एथ। ठीक, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो एथेन। और COOH लगा क्या है O1 को एक डंडा एक मात्रा एक अम्ल। आपने सीखा भी होगा, ये सिंपल सा IUPAC है। अब देखिए फिर भी CO ग्रुप आ गया, CO ग्रुप है। CO ग्रुप देखो ये भी बहुत ज्यादा आया है, इसको स्टार पर लगा देना, इसको पढ़ना, इसको भी पढ़ना आप अच्छे से। 2011 16 17 19 22 कंटिन्यू आया। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 कहीं से कहीं दूसरे नंबर पर पड़ रहा है आपका 1 2,
1 2 दूसरे नंबर पड़ रहा है, तो दूसरे नंबर पर CO है, 3 कार्बन है, 1 2 3 टोटल कार्बन कितने हैं 3, 3 का मतलब होता है प्रोप, और लगाइए एन तो हो गया प्रोपेन, और CO ग्रुप का लगता है ऑन तो होगा प्रोपेनॉन। CO ग्रुप का क्या लगता है ऑन तो प्रोपेनॉन, लेकिन कितने नंबर पर ऑन, CO कितने नंबर पर 2 तो 2 लिख दिया। बात समझ में आ गया, कोई समस्या है? तो क्या हो गया प्रोपेनॉन 2, ठीक है बताइए बच्चों, ठीक है। अभी कल क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, ये भी आपका आंसर क्वेश्चन आया है पेपर में, 2014 में आया। देखो यहाँ भी CO ग्रुप है, कैसे भी लिख दे, ऐसा लिख दे या ऐसा लिख दे, है तो क्या CO ग्रुप ही, कौन सा ग्रुप है आपका CO, ठीक। कहां से गिनेंगे 1 2 3 और चौथे नंबर पर पड़ेगा यहाँ, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप निकट पड़ जाए तो 1 2 3 और 4 चौथे नंबर पड़ेगा, और यहाँ से गिने तो 1 और 2 तो यहाँ से दूसरा नंबर पड़ेगा, यहाँ की तरफ दूसरे नंबर पर, तो काउंट हम कहां से करेंगे 1 2 3 4 5, 5 का मतलब क्या होता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड किनारे इन तो लगाते तो पेंटेन, और CO ग्रुप है तो क्या लगा ऑन तो पेंटेनॉन 2, क्या हो जाएगा पेंटेनॉन 2 हो जाएगा। बताइए बच्चों समझ में आएगा? तो ये अभी तक हमने आपको 12 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, आगे क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन आज हैं ये सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं। हमने आपको सन भी लिखी है कि कितने सन में कौन आया था, लेकिन यदि आप इनको देख भी लोगे तो आप क्या समझ लीजिए यहीं से आपका क्वेश्चन बनना तैयार होगा, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, और आप आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, इससे हमें भी अच्छा लगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिए गए हैं आपके लिए, कहाँ तक हो चुके थे आपके 12 तक हो चुके थे, अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन में CH3 CH CH3 CH है, बताइए है कि नहीं है? तो देखो कहां से है, पहले तो क्रियात्मक समूह देखो, क्रियात्मक समूह है आपका 2014 में आया है क्वेश्चन, 2014 में क्वेश्चन आया है। CH ग्रुप है, यहाँ कहां से काउंट करेंगे, यहीं से काउंट करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी है तो यहीं से काउंट कर देंगे, तो 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। अब यहाँ ले जाइए 3 और चाहे यहाँ ले जाइए 3, तो एक थी CH3 तो छूट ही रही है आपकी, तो दूसरे नंबर पर छूटा तो लिख दीजिए क्या 2, और छूटने का मतलब होगा CH3 मतलब मैथिल, और 1 2 3 3 काउंट का मतलब है प्रोप, लगाएंगे सिंगल बॉन्ड इन प्रोपेन। अब आप जानते हैं CHO के लिए लगता क्या है अल, CHO के लिए क्या लगता है, CHO के लिए आप जानते हैं क्या लगता है अल, क्या लगता है अल, आ में आ का कछु होता नहीं है, इसको ही लिखेंगे, ओनली लाल डू लगाते तो हो जाए प्रोपेनल, लिखते पर 1 पर क्योंकि यहीं से गिनते हैं। बताइए समझ में आ चुका, कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए CH3 CH2 CHOH CH2 Cl, यहाँ देखो 2022 में क्वेश्चन आया, कब आया 2022 में, और जब 2022 में आया तो अब तुम्हारे लिए कैसे करेंगे, पहले तो हमने कहा था Cl यदि हो तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं, Cl हो Br हो I हो F हो सबसे पहले लिखेंगे, यहीं से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से काउंट करने से दो बेनिफिट हो रहे, क्या था क्रियात्मक समूह दूसरे पर रहा है, यहाँ से करते तो 1 2 3 तीसरे पर था क्रियात्मक समूह, और जो जब क्रियात्मक समूह निकट हो वहीं से गिनते तो 1 2 यहाँ से नजदीक है 1 2 और 3 पर था, तो इसलिए यहीं से काउंट किया यहाँ से, ठीक है। तो 1 पे Cl है तो लिख देंगे 1, और Cl का मतलब है क्लोरो, Cl का मतलब क्या है क्लोरो, और कितना कार्बन है 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड लग गया एन, और OH है तो लगेगा ऑल, तो ब्यूटेनॉल, लेकिन कितने पर OH है 2 पे, ब्यूटेनॉल 2, क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल 2। तो CH3 CH2 CHOH CH2 Cl समझ चुके हो कैसे किया हमने, तो काउंट करना प्रारंभ कीजिए आप तो आपको सही लगेगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा पन्ना है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहीं से काउंट किया क्योंकि यहाँ से दूसरे नंबर पर OH था, और 1 पे Cl था तो 1 क्लोरो, और टोटल कार्बन 400 ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड एन, और दूसरे पर OH था तो ऑल 2 हो गया ब्यूटेनॉल 2। देखिए
OH का और लगता है, CHO का अल लगता है। अब आइए 15 में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यह 15 और 17 दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन। यही सेम का सेम क्वेश्चन दो बार आया आपका 15 और 17। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक या किसी भी ग्राफ से आप देख सकते हैं ये दो बार आया है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब कैसे लगेंगे? डबल बॉन्ड यहां से करेंगे तो भी 1, यहां से करेंगे तब भी 1, कहीं से भी कर लीजिए, फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ेगा आपका। तो करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट पर डबल बॉन्ड, इधर से गिना ना हमने, यहां से गिना तो इसका फर्स्ट का डबल बॉन्ड एंड थर्ड का डबल बॉन्ड। तो पहले का डबल बॉन्ड भी, तीसरे का डबल बॉन्ड भी। तो करिए टोटल कार्बन कितना है? 4 का मतलब ब्यूट। अब डबल बॉन्ड है तो एन सिंगल बॉन्ड का नहीं लगेगा एन। अब डबल बॉन्ड है तो कितने डबल बॉन्ड? फर्स्ट पर है तो फर्स्ट लिख दिया, तीसरे पर पड़ रहा है तो 3 लिख दिया, यहां से कहना है तो 1 का, और जो दूसरे का तीसरे का। तो पहले का डबल बॉन्ड तीसरे का डबल बॉन्ड तो 1,3। और जब डबल बॉन्ड दो जगह हो तो आपको पता है डाइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाइन। तो ब्यूट 1,3 डाइन। दो जगह है डबल बॉन्ड हो तो डाइन लगाते हैं, दो जगह है डबल बॉन्ड हो तो डाइन लगाते हैं। बार बार दोहराता हूं, दो जगह डबल बॉन्ड हो तो डाइन लगाते हैं, आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए SCHO 2011 के लिए में आया है क्वेश्चन, लेकिन कितनों भी आया हो, आया तो आया था ना, हमें सीखना है। यहाँ कार्बन कितना? एक कार्बन का मतलब होता है आप जानते हैं मैथ। क्या होता है? मैथ। अब CHO ग्रुप है, CHO का क्या लगता है? अल। तो मैथ में तो लगाइए सिंगल बॉन्ड है तो लगाइए एन, तो मैथिन। ये कार्बन से मैथ, तो सिंगल बॉन्ड तो एन मैथिन। और CHO का लगता है अल का मतलब ओनली लड्डू, मैथिनल अल। ठीक है, हो गया समझ में? समझ में आ गया SCHO कैसा कंपाउंड है। अब अगला देख लीजिए आप, CH3OC2H5 CH3OC2H5। अब कभी भी आपको बीचों बीच केवल ऑक्सीजन परमाणु मिल जाए, अभी तक CO मिलता रहा, अभी तक आप देखिए आपको क्या मिलता रहा, अभी तक आपको देखो क्या मिला, देखो आपको देख लीजिए 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या मिला, अभी तक आपको 9वें नहीं 10वें नंबर में अभी तक क्या मिला आपको? CO। अभी तक आपको क्या मिला? CO। और आपको क्या मिल रहा है? ओनली O। देख लीजिए, अच्छी तुलना कर लीजिए। अभी तक आपको O मिला, वो अभी तक आपने क्या मिला? CO ग्रुप। अब आपको मिल रहा है ओनली O। जब CO हो तब इसे बोलते हैं ऑन, और जब ओनली O हो तब इसे बोलते हैं ईथर। तभी क्या होता है? ईथर। तभी हमारा IUPAC कैसा बनता है? ईथर का बनता है। तो हमारा ये क्या है? अब O आ गया तो ईथर। तो ईथर बनाने कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरफ कार्बन ज्यादा हो उसमें एन लगा दीजिए, और जिस तरफ कार्बन कम हो उसमें ऑक्सी लगा दीजिए। कार्बन किस में ज्यादा है? इस तरफ है तो ये में लगा दीजिए एन, और इस तरफ कार्बन कम है तो लगाइए ऑक्सी। तो एक कार्बन हम बोलते मैथ, एक कार्बन का बोलते हैं मैथ, और ओ लगा दीजिए इसमें मतलब ऑक्सी, हो गया मेथॉक्सी। इस तरफ दो कार्बन है तो हो गया एथ, और लगा दीजिए क्या? एन। मैंने क्या कहा? बन गया IUPAC। मैंने कहा जिस तरफ ज्यादा कार्बन हो उसमें लगाइए एन, और जिस तरफ कम कार्बन हो उसमें लगाइए ऑक्सी। इस तरफ कम कार्बन थे तो लगा दिया, एक कार्बन था तो मैथ, और लगा दिया ऑक्सी तो मेथॉक्सी। इसमें दो तरफ का दो कार्बन थे तो एथ, और लगा दिया एन। कार्बन ज्यादा में एन, कार्बन कम में ऑक्सी। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन में। ये केवल आपका 2022 में आया, SCOOH। एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड है, चींटियों से प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, एक कार्बन का मतलब है मैथ, लगाएंगे क्या? एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो SCOO देखो COOH है, COOH का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ध्यान देना, मैथेन हो गया। और COOH का क्या? COOH का लगता है OH, तो मैथेनोइक अम्ल, क्या बोलते हैं? मैथेनोइक अम्ल। बताइए समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन में क्लियर हो गया। अब देखिए 19 नंबर में देखो आप क्या लिखा? CH3CO अभी देखो आपने क्या देखा? O, यदि O अकेला मिल जाए तो ऑक्सी, मतलब O अकेला मिल जाए तो इसे बोलते हैं ईथर, और CO मिल जाए तो इसे बोलते हैं कीटोन। तो यहाँ देखो 2017 में 1 2 3, ये 1 2 3, दूसरे पर CO है तो 3 कार्बन, तो मतलब
प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन, और CO है तो ऑन, तो प्रोपेनॉन। कितने पर? 2 पर, तो प्रोपेनॉन। प्रोप में एन लगा तो प्रोपेन, ऑन लगा तो नॉन, नॉन का मतलब 2। अब देखो 2 कार्बन है तो 1 2, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। एथ के साथ साथ डबल बॉन्ड है। एथ का मतलब डबल बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड तो नहीं है जो हम इन लगाए, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन, तो एथ इन, एथ में लगाई इन तो बड़ी की मजा थी। बार बार ही कह रहा हूं, ये आपके सभी के सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, और क्वेश्चन अभी और भी हैं 3-4 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यही IUPAC आपको रखे मिलेंगे। अपने स्कूल में भी, अपने कोचिंग में भी आपने सीख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ कि कैसे कैसे दोबारा बनाना है, क्योंकि आप भूल भी चुके होगे, क्या पता फिर कोई बच्चे सोच सर ने हमें ये तो बताया नहीं कि कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, कि कार्बन 2 को क्या बोलते हैं, कि कार्बन 3 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाने, डबल बॉन्ड लगाने तो इन लगाने, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन लगाने। ये आपके सभी के सभी नियम लिखे भी हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने भी इसी चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में IUPAC पढ़ाए हैं, बस थोड़ा वो हाई लेवल में पढ़ाए हैं क्लास 11 और 12 के लिए, लेकिन फिर भी आप देखना चाहो तो वीडियो में पीछे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उनको आप ढूंढने का प्रयास करें, इसी चैनल की जाना तो आपको मिल जाएंगे। IUPAC HP केमिस्ट्री क्लासेस डाल देना, या IUPAC बाई हेमंत सर, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 21 नंबर का IUPAC समझिए, ये 2017 में आया केवल, ये आपका 2011 में आया। अब इतना सिंपल IUPAC बंद हो चुका है। सेकंड लेक्चर लेंगे हम आपका, तो वहां पर आपके अभी जी हमने IUPAC मतलब सूत्र से IUPAC बनाया, अब IUPAC से हम सूत्र बनाना सीखेंगे, अर्थात संरचना सूत्र। अभी संरचना सूत्र का IUPAC बनाया, अब IUPAC का संरचना सूत्र सीखेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लें। देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, अब देखो काउंट कहां से करें, जी नजदीक पड़ जाए। देखो 1 2 दूसरे पड़ेगा, 1 2 दूसरे पड़ेगा, भैया दोनों जगह दूसरे पड़ रहा है, लेकिन यहां से गिनने से एक फायदा है कि पार्ट श्रृंखला जो है वो नजदीक मिल जाएगी, और यहां से गिनने तो पार्ट श्रृंखला नजदीक मिलेगी। तो हम दोनों काम ना बना लें कि पार्ट श्रृंखला भी नजदीक ले लें और डबल बॉन्ड मिल ही रहा नजदीक, तो 1 2 3 4, तो दूसरे पर CH3 से ले दें 2, और CH3 को लिखते हैं मैथिल, हो गया 2 मैथिल, 1 2, दूसरे पर CH3 से 2 मैथिल। अब देखो 1 2 3 4, 4 का मतलब है ब्यूट। ठीक, अब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो भी है, लेकिन डबल बॉन्ड को वही देंगे, तो ब्यूट में लगाइए क्या? इन, तो हो गया ब्यूटीन, और डबल बॉन्ड कहाँ है? दूसरे पर है, तो लिख दो ब्यूटीन 2 या ब्यूट 2 इन। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? इस प्रकार आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, काउंट यहां से इसलिए किया क्योंकि डबल बॉन्ड ही पड़ रहा है नजदीक, और पार्ट श्रृंखला हमारी तेजी कर लिया हमने। अब आइए अगला देख लीजिए आप, यह भी 2017 में है क्वेश्चन आपका। ठीक है, कैसे गिनेंगे? कार्बन देखो यहाँ यहाँ तेजी गिनेंगे 1 और 2। आज मैंने इंटर वालों को भी यही, क्लास 11th वालों को भी यही IUPAC समझाया था। 1 2, 2 कार्बन का मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड तो क्या लगेंगे? एन, तो एथ एन। OH 1 पर भी है तो 1 का उतार लिया, OH दूसरे पर भी तो दूसरे का 2 नंबर भी उतार लिया। अब समान 2 चीजें हो तो हमने क्या होता है? डाई लगाते हैं। 2 चीजें समान हो तो क्या लगाते हैं? डाई। 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। तो 2 समान है, एक OH है, यहाँ एक OH, 2 समान डाई। OH को क्या लगाते हैं? ऑल। OH क्या लगाते हैं? ऑल। OH क्या लगाते हैं? ऑल। तो एथेन 1 2 डाइऑल, एथेन 1 2 डाइऑल। बताइए समझ में आ गया? तो आपका ये 2017 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस लेसन, मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख लीजिए CH3 CS CH3 OH, ये भी केवल 2023 में आया भैया। अब ये पर साल आया था आपका ये क्वेश्चन, इसके पहले आपको 2024 में देना परीक्षा, 2023 में आया था। क्रियात्मक समूह यहाँ है तो कार्बन तो है नहीं जो यहाँ से गिन ले हम, तो कहीं से गिन लीजिए 1 2 3, या 1 2 3 दूसरे पर पढ़ना हुआ है, तो वह 3 कार्बन का मतलब होगा प्रोप। 3 कार्बन का मतलब क्या होगा? प्रोप।
तीन का मतलब क्या प्रो, और सिंगल बॉन्ड हो गया तो एन, तो हो गया प्रोपेन। और OH को क्या लगाते ऑल, तो लगा डंडा ऑल प्रोपेनॉल। और दूसरे नंबर पे तो लग दिए टू, तो प्रोपेनॉल टू। मतलब तीन कार्बन होते हैं सर, बोलते हैं ना, तीन कार्बन तो भैया प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड लगा तो भैया एन हो गया, OH है तो भैया ऑल हो गया। लेकिन ऑल मतलब दो OH कितने दूसरे पे, तो एक ही मात्रा में जाए तो प्रोपेन, डंडा लगा दिया, चांद तो ऑल, तो प्रोपेनॉल टू। ठीक है, तो ये देखिए सभी के सभी हर प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी वर्ष आपका आया ही आया है। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष आपका आया ही आया है। अब आप पर डिपेंड है कि इन सभी क्वेश्चनों को देखकर आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप फैलाएं जरूर। इन्हीं सभी क्वेश्चनों में आपकी ही ये सभी जो हमने आपको लिए ना शुरू से, देखिए 1 नंबर से समथिंग 23 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। 23 IUPAC में ही आपके समझ लो सभी IUPAC रिवाइज हो गए, और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन निश्चित आएगा। अभी देखो बच्चों, हमने एक संरचना सूत्र लिया था, इसी संरचना सूत्र से हम क्या कर रहे थे बच्चों, IUPAC बना रहे थे। अब हम IUPAC लेंगे इस प्रकार और संरचना सूत्र बनाएंगे, IUPAC लेंगे इस प्रकार और संरचना सूत्र बनाएंगे, IUPAC लेंगे इस प्रकार और क्या बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर हो गया इस प्रकार, इसका क्या होगा, फर्स्ट लेक्चर हो गया। अब हम सेकेंड लेक्चर में IUPAC से संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके IUPAC जैसा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप समझिए, कंप्लीट कीजिए, और IUPAC आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका सेकेंड लेक्चर लेंगे तो आपको अच्छा चलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट। ठीक, हरे कृष्ण।